ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो को आपने खुले दिल से और खुले कानों से सुनना है क्योंकि एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रहा है और ये मेरी आंखों के सामने इतनी तेजी से हुआ कि शायद मैंने भी इसके ऊपर इतनी ज्यादा बात नहीं की। एक दो ट्वीट्स की लेकिन पूरा डेटा अवेलेबल नहीं था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड। ये कोविड के दिनों में जो एक लॉकडाउन आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से, वो अपने मुल्कों में चले गए क्योंकि गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि बाकी लोगों को, सिटीजन को तो पेमेंट्स वगैरह दे रहे थे ताकि उनका हेड अबव द वाटर रखा जाए, लेकिन जो इंटरनेशनल लोग थे जो वीजे पे थे उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो उस वक्त यहाँ पे बहस भी छिड़ी थी कि इन बेचारों का हम क्या करें, ये तो बेचारे अब काम भी नहीं कर सकते, भूखे मार रहे हैं, इनको तो कोई पेमेंट नहीं मिलती। तो बहुत सारे लोग वापस चले गए। लेकिन उसके बाद हमने एक अजीब सा फिनोमेना ऑस्ट्रेलिया में देखा और ये यूरोप से बड़ा डिफरेंट है, इंग्लैंड से ये बहुत डिफरेंट है। इवन अमेरिका में थोड़ा सा नजर आया, लेकिन अमेरिका में इतना अनफाउंडेड है। वहां पे जो आपके इंडियंस की सक्सेस है वही उनके गले की हड्डी बन गई, क्योंकि वहां के जो मागा जो है वो जो इंडियन से नफरत कर रही है वो इस वजह से कर रही है कि यार ये हाई पेइंग जॉब्स पे क्यों है, तो भाई जो मेहनत करेगा ऊपर चला जाएगा। ये सारा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टेक्स्ट बड़ा डिफरेंट है और ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो जब कोविड खत्म हुआ तो कोविड के बाद तकरीबन ऑस्ट्रेलिया ने 2022-23 और अब के फाइनेंशियल ईयर में अब से तकरीबन कोई 5 लाख स्टूडेंट वीजे उन्होंने दिए हैं लोगों को, जिनमें से सबसे बड़ा शेयर जो है सिंगल नेशनैलिटी वो इंडिया को गया, जिसमें उन्होंने 1,18,000 स्टूडेंट वीजास दिए हैं। अब ये इतनी तेजी से हुआ कि अब मुझे भी जगह जगह पे इंडियंस के ग्रुप्स नजर आते हैं, यानी इंडियन लड़के फिर रहे हैं और वहां पे आपको वही हरकतें नजर आती हैं जो वीडियोस वायरल होती हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि गोरी गुजर रही होती है उसको गोरियां डाल रहे होते हैं। तो कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हमेशा ऐसे होता है, किसी भी कल्चर के लोग किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं और इतनी जल्दी जाते हैं कि वो वहां पे इंटीग्रेट सिमुलेट, तो क्या होना, उनको वहां का कुछ समझ भी नहीं होता कि क्या चीज बुरी समझी जाती है, क्या चीज अच्छी समझी जाती है। मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये एक वीडियो वायरल हुई अब से कुछ दिन पहले। अब ये देखें कि तो ये एक इंडियन स्विमिंग पूल में, पब्लिक स्विमिंग पूल में घुस के अपनी पिटी शिटी सब कुछ धो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंडियंस ऐसे हैं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपके मुल्क में एकदम से कोई बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं जिनको आपके कल्चर की कोई समझ बूझ नहीं होती और वो वहां पे आके वही हरकतें करने लग जाते हैं जैसे वो अपने मुल्क में करते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिखाई थी, लंदन का एक हिस्सा था, चलो वो वीडियो मुझे नहीं मिली, ये वीडियो देखें कि ये बर्मिंगम का हिस्सा है, गोरा दिखा रहा, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुसलमान रहते हैं। I think this has been in the UK so far. I hope my camera does this justice. Yeah, there you go. But this goes on all the way down to the other. Oh, in Sheffield, look at it. I can make an app. यानी ये हमारे बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी मुसलमान जहां से भी गए हैं वहां पे जाके भी इसी तरह के गंद मचाते हैं। एक और बड़ी खतरनाक वीडियो थी, वहां पे तो सारे आपको हिजाबी नजर आ रहे थे। ये यूके का हाल देखें, ये सारे वो एरियाज है जहां पे आपके इमिग्रेंट्स रहते हैं और इसलिए लोग अब इस तरह की वीडियोस बनाने लग गए हैं जो बड़ी रेसिस्ट किस्म की लगती हैं। और इसके अंदर इंडियंस भी रगड़े जा रहे हैं। मैं जरा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये नफरत जो है यूरोप में और इंग्लैंड में, ये मानना पड़ेगा कि ओह सॉरी, मिल गई मुझे वाली वीडियो। ये देखें, ये वीडियो चेक करें, ये आपको सारे मोमिनीन्स नजर आएंगे। मुझे लगता है ये ईस्ट लंदन का एरिया, इल्फर्ड वगैरह का एरिया। तो आप जरा देखिए, ये देखिए, ये ईद मनाई इन्होंने और वहीं पे लिफाफे और गंद और पता नहीं क्या क्या फेंक दिया। और ये ऑब्वियसली कोई दुखी दिल से गोरा देख रहा है और इसकी वीडियो बना रहा है और उनका दिल टूट रहा है कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। तो ये तो यूके में क्या होता है, यूरोप में क्या होता है, ये तो मैंने आपको बड़ी दफा दिखाया। और वहां पे जो मोस्टली नफरत है वो मुसलमानों की तरफ डायरेक्ट इसलिए की जाती है, एक तो गंद और ये सारी चीजें, दूसरा शरिया, वहां पे नो गो जोन्स बनाना, डायरेक्टली गोरों के कल्चर को चैलेंज करना। तो इस वजह से यूके में और यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ वहां पे टारगेट जो है मुसलमानों से। और ये मैंने आपको हमेशा कहा कि जब उनकी जो नेशनलिज्म है, जो उनकी पेट्रियट मूवमेंट है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, वो जेनोफोबिया में तब्दील होगी, उसमें फिर सारे रगड़े जाएंगे, सारे रगड़े जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो कहेंगे यार आप इंडियन हो, आप चलो आपकी खैर है। अभी बल्कि एक डेली मेल में आर्टिकल छपा जिसमें वो ये बोंगी मार रहे हैं कि गोरे सफेद परस्त, या आई डोंट थिंक उनको इस वक्त ये कहना गलत है कि वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, वो हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये भी एक डेली मेल ने आर्टिकल लिखा, आर्टिकल का ऑथर जो था वो मुसलमान ही था। सो इससे ये तो साबित हो जाता है कि वो फिर रेसिस्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो रेसिस्ट है तो ब्राउन हिंदुओं से क्यों टीम अप करेंगे।
सो डायनामिक्स को समझे कि यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्यों है कि यहाँ पे ज्यादा नफरत जो है वो इंडियंस खिलाफ बढ़ रही है। उसकी पीछे एक थोड़ी सी और वजूहात भी हैं, वो मैं आपको देता हूँ। कि आपको पता है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में लोग 2 नंबरी टिका के करते हैं, बेईमानी टिका के करते हैं, रैकेट्स होते हैं, हर तरह की बेईमानी होती है। तो अभी 150 के करीब कॉलेजेस को ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने बंद किया है, 150 के करीब घोस्ट कॉलेजेस जिनको इंडियंस चला रहे थे। और इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इंडियंस, इसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं बेचारे वो भी रगड़े गए। इसमें वो इसलिए रगड़े गए बेचारे, वो उसका शिकार हो गए। फॉर एग्जांपल ये एक लड़की की पूरी कहानी एबीसी जो ऑस्ट्रेलिया का बीबीसी है, ये लड़की उसका विक्टिम बनी कि किस तरह शैम कॉलेजेस में उनको दाखिला दे दिया जाता है कि आप बिजनेस का डिप्लोमा करें, ऑस्ट्रेलिया में लाइफ अच्छी होगी वगैरह। कई तो अब चूंकि क्रैकडाउन हुआ है उसके ऊपर, तो ये जो 1.5 लाख 1.25 लाख जो वीजे मिले हैं स्टूडेंट वीजे, इनमें से बहुत सारे वीजाज ऐसे हैं जो इस तरह के 2 नंबर कॉलेजों में हैं जो इन्होंने खुद ही बनाए हुए थे। और वो जो स्टूडेंट्स आते थे वो 60-60 घंटे काम करते थे 2 हफ्ते में। अलाउ कितना है 2 हफ्ते में? 48 आवर्स। हालांकि वो भी ज्यादा है, जब मैं स्टूडेंट था तब 20 घंटे अलाउ होता था एक हफ्ते का, यानी 2 हफ्ते का आप 40 घंटे काम कर सकते थे। और उस वक्त सख्ती होती थी। ये इसलिए रूल्स इन्होंने बनाए थे ताकि जो फॉरेन बंदा है वो लोकल बंदे के घंटे ना खा जाए कहीं पे। ये इसकी लॉजिक थी पीछे, ये प्रोटेक्शन अपने वर्कर्स की होती थी। लेकिन अब चूंकि इन्होंने इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को वीजा दे दिए, 5 लाख वीजे दिए स्टूडेंट वीजा पिछले सिर्फ पोस्ट कोविड 2022 के बाद, तो 3 सालों में 5 लाख। अब इसका एक और बड़ा खतरनाक रिजल्ट सामने आया। क्या है वो? ये है कि आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली रिसेशन में तो है, लेकिन इन्होंने एडमिट नहीं अभी तक किया। वो हुआ ये कि जो इनकी जीडीपी की ग्रोथ है वो बिल्कुल फ्लैट लाइन है, यानी वो बढ़ नहीं रही, लेकिन वो नीचे भी नहीं गई, 0 से नीचे भी नहीं गई। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि इन्होंने जब 5 लाख स्टूडेंट्स लाए हैं उसकी वजह से वो पैसे भी लाते हैं, तो इकोनॉमी में स्टिमुलेशन होती है थोड़ी सी, लेकिन वो ग्रोथ नहीं है। वो आपने मजीद पैसा बीच में डाल दिया है, जो इनका लालच है। इनको ये हमेशा से ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की मार्केट ऑस्ट्रेलिया में बहुत बढ़ गई, इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है एक लिहाज से, ये एजुकेशन एक्सपोर्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इस वजह से आर्टिफिशियली आपने जीडीपी ग्रोथ रेट तो 0 से ऊपर रखी हुई है, लेकिन जब आप ज्यादा लोग बीच में डाल देते हैं और पाई का साइज उतना ही है, तो आपकी जो पर कैपिटा है वो नीचे चली जाती है। तो ये अल्बनीजी जो यहाँ का वजीर आजम है, पिछले 3 साल से अब इलेक्शन होने वाले हैं 2 मई को, ये वाहिद आदमी है पिछले 50 सालों में जहां पे रिसेशन में गई है। पर कैपिटा इनकम जो है ऑस्ट्रेलियंस की, पर कैपिटा इनकम वो नीचे गई है। वैसे जीडीपी ग्रोथ जो है वो 0 से ऊपर ही है। अगेन जब आप लोगों को मजीद आबादी को बढ़ा दें तो वो तो, अगर आबादी के बढ़ने की प्रोपोर्शन 2% है, आपकी आबादी बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो 2% इकोनॉमी ग्रोथ तो वैसे ही हो जाती है। सो दैट्स नॉट ए गुड बेंचमार्क। अच्छा, तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यहाँ पे हाउसिंग का क्राइसिस है, 5 लाख लोग आए हैं, छोटा मुल्क है, 25 मिलियन इनकी आबादी है। तो जब आप बीच में 5 लाख ये डाल दें और बीच में 3-4 लाख और लोग आ जाएं, तो आपने 1 मिलियन आबादी बढ़ा दी, लेकिन घर यहाँ पे मिलियन बने नहीं। उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ कि अब लोग, और ये सारा जो गुस्सा है वो इंडियंस की तरफ जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि जो आपको सबसे ज्यादा नजर आता है, ये देखें, अब इस तरह की वीडियोस बन रही हैं कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं सड़कों पे आ गए हैं, टेंटों में रह रहे हैं। और उसकी वजह है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जो रेंटल डिमांड के साथ मीट नहीं कर सकते, या जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना घर खरीद सके, मॉर्गेज पे कर सके, वो सबसे पहले इससे अफेक्ट होते हैं। और ये मैस माइग्रेशन के खिलाफ, ये एज ऑफ मैस माइग्रेशन मस्ट एंड। तो जिस तरह हमने मैस माइग्रेशन का एक रेटरिक पढ़ते हुए देखा है यूरोप में हुआ, वही ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। मैं बड़े अरसे से कह रहा था जो चीज इंग्लैंड में होती है वो ऑस्ट्रेलिया में 5-6 साल बाद हो जाती है, और ये यहाँ पे हो रही है। और इसमें मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली इंडियंस के खिलाफ नफरत बड़ी तेजी से फैल रही है, क्योंकि अगेन ये जो मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप आपको सबसे ज्यादा नजर आता है वहीं पे ये सारा काम होता है। अच्छा, और दूसरा क्या वजह? एक तो जो मैंने आपको एक ऑप्टिकल चीजें बताई ना कि ऑप्टिक्स में जैसे मुसलमान बम फाड़ देते हैं उधर, यहाँ पे बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए, जिसकी वजह से यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा नफरत जो है उसी ग्रुप के खिलाफ पाई जाती है जो वहां पे छेड़खानियां करता है। मैं आपको ये एक ट्वीट दिखाता हूँ कि खालिस्तानियों के इंडियंस की, ये मैंने पोस्ट की थी ट्वीट आज से तकरीबन कुछ 7-8 महीने पहले, फेडरेशन स्क्वायर पे यहाँ पे फटा हो गया। ये आप देखें खालिस्तानी और इंडियंस की आपस में लड़ाई हो गई, और आप देखें इर्द गिर्द के लोग जो हैं, गोरे शोरे जो हैं, वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ये क्या बदमाशी है, ये लाठियां चल रही हैं। ये प्रो इंडिया और जो प्रो खालिस्तान है उन लोगों की आपस में ये फेडरेशन स्क्वायर पे फटे चल रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस तरह की चीजें हमें पहले कभी यहाँ पे नजर नहीं आती। यही चीजें कनाडा में भी हो रही हैं, आपको ऑब्वियसली पता। तो ये आप भूल जाएं कि जो वेस्टर्न मुल्कों में जो नफरत है वो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद रहेगी, वो इंडियंस में भी आएगी। कनाडा में मेरा ख्याल से, मैं चूंकि वहां पर रहता नहीं हूँ
इसलिए मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कनाडा में भी ज्यादा नफरत या ऑन पार नफरत जो है वो इंडियंस के खिलाफ फैल रही है और साथ साथ मुसलमानों के। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन मुझे नजर आ रही है। ये प्रो पैलेस्टाइन जो मुजाहरे होते हैं उसकी वजह से मुसलमानों की भी रेपुटेशन यहाँ पे भी बड़ी खराब हुई है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इंडियंस की रेपुटेशन ज्यादा तेजी से गिर रही है ऑस्ट्रेलिया। उसकी वजूहत यही है कि यहाँ पे बहुत सारे इनके स्कैम्स पकड़े गए। ये जो खालिस्तानी और ये फड्डे यहाँ पे चलते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे ये फड्डे चलते हैं। इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज भी SBS और ABC ने बनाई है कि यहाँ पे पॉलिटिकल रैलीज बीजेपी के नाम पे की जाती हैं। अगेन आप ये कह सकते हैं कि यार हम कुछ नहीं कर रहे, ये हमारा हक है, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स यहाँ पे करना, उसका कोई ना कोई इंपैक्ट आम लोगों पे जरूर पड़ेगा। और जो इंडियंस खुद बड़े नेशनलिस्ट हैं, वो आप खुद देखें कि जब आपके मुल्क में अगर इस तरह कोई करे तो आपको वहां पे भी गुस्सा चढ़ेगा, तब आप वहां पे नेशनलिस्ट बन जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसलिए यहाँ के जो लोकल हैं, यहाँ के जो गोरे हैं, और ये जो मैंने आपको स्विमिंग पूल में हरकत दिखाई, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अब मुझे सड़कों पे इंडियंस बहुत ज्यादा नजर आते हैं। लड़के साफ पता चल रहा है ये स्टूडेंट है, ये अभी कोई इनको यहाँ पे ज्यादा आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, वो पता चल जाता है उनके ड्रेसिंग वगैरह से कि ये इतना अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ग्रुप्स फिर रहे होते हैं 5-5 6-6 इंडियन लड़कों के, और लड़कियां ताड़ रहे होते हैं, पूरियां पा रहे होते हैं। तो यही चीजें हमने देखी यूके में मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के साथ जो उन्होंने लड़कियों को ताड़ना तोड़ना शुरू किया, और फिर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट वहां पे फैलानी शुरू की, शरिया फॉर यूके वगैरह के नारे लगाए। उधर हमने लेस्टर में देखा, मेरा नहीं ख्याल वहां पे लेस्टर में उनका कोई कसूर, वो टेट फॉर टैट थी जो लेस्टर में जो हिंदुओं ने किया। लेकिन अगेन आप जरा एक मिनट अपने आप को ना इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का गोरा बन के सोचें। वो कहते हैं यार ये क्या कि ये क्या है, हमें तो बताया था मल्टीकल्चरलिज्म बड़ी अच्छी चीज है, और कल्चर्स ऐसी चीज है जो हमेशा, चाहे वो कोई भी कल्चर क्यों ना हो, वो अपने आप को प्रिजर्व जरूर करता है। और चाहे वो जहां मर्जी चला जाए, वो ये नहीं कहता चलो मैं बाहर आ गया हूं तो मैं अब अपने कल्चर को खत्म कर दूं। ऐसा होता नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स कल्चरल एनिमल्स हैं। और जब हमारे इंडियंस बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उन्होंने दिवाली होली भी मनानी है। अगेन उससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, यानी होली यहाँ पे मनाई जाती है किसी बंद जगह पे, लेकिन अगर आम सड़कों पे फर्ज करें होली मनाने लग जाए जिस तरह इंडिया में मनाते हैं, तो क्या गोरे को गुस्सा नहीं आएगा? आएगा बिल्कुल, और नफरत भी फिर फैलेगी। और अभी तो सड़कों पे नहीं मनाते, इनक्लोज जगह पे मनाते हैं, और उसके पीछे भी वजह है। उसके पीछे वजह ये है कि जो इंडिया की क्लास यहाँ पर आई ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में जैसे थी, वो पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन अब ये स्टूडेंट वीजे के नाम पे जो 2 नंबर स्टूडेंट, जो सारी बात है, आपको पता है स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना आसान काम नहीं, आपको एक सेमेस्टर की $10,000 फीस देनी पड़ती है। तो अब इन्होंने क्या किया, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है उनके, अब इन्होंने ये फेक कॉलेजेस बनाए और ड्रामेबाजी ये की कि हमने 10,000 फीस दे दी, लेकिन वो जो फेक कॉलेज का जो ओनर है वो इंडियन है, वो थोड़े बहुत पैसे लेके उनको यहाँ पे ले आता है और फिर यहाँ पे आके वो काम करते हैं, पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जो क्लास अब आ रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट के नाम पे, वो कैसी है। वो वही है जो मैंने आपको दिखाया स्विमिंग पूल पे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, और जब मैं यहाँ पे आया था तब भी इंडियन स्टूडेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट से ज्यादा थे। अब तो खैर पाकिस्तानी स्टूडेंट बिल्कुल खत्म हो गया। तो मैं बड़े इंडियन स्टूडेंट्स को जानता था, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। वो सारे पढ़े लिखे घरों से, पैसे वाले घरों से आए होते थे, बल्कि वो ज्यादा पैसा बीच में डालते ही थे। तो यानी मैंने भी अपनी कोई फीसें जो सारी मेरे पाकिस्तान से पैसे से फीस होती थी, तो यानी हम इकोनॉमी पे बोझ नहीं थे, बल्कि इकोनॉमी पे इंजेक्ट कर रहे थे। और इसी की आदत पड़ गई ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को। डॉलर आते थे इंडिया पाकिस्तान से, या इंडिया से चाइना से, चाइना के बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट होते थे, तो डॉलर आते थे तो इनको मजा आता था उसको। तो अब इन्होंने उसको रिलैक्स करते गए, लैप्स करते गए अपने रूल्स को। तो रिजल्ट ये निकला कि ये फेक कॉलेजेस बनने लग गए। और ये फेक कॉलेजेस इंग्लैंड में बहुत पहले के बने थे। जब मैं आया था मुझे तब भी पता था इंग्लैंड में बनने थे, इधर नहीं बन रहे थे, इधर बड़ी सख्ती होती थी। तो इन्हीं का कसूर है। लेकिन अब आप ये देखें कि फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि नफरत अक्रॉस द बोर्ड फैलती है, और उसमें सारे ही रगड़े जाते। मैं भी रगड़ा जाऊंगा ब्लडी इंडियन, मुझे भी कहेंगे ये सारी बात है। शक्ल से तो इनको तो नहीं, गोरों को तो नहीं पता चलता कि आप क्या, और उससे फर्क भी कोई नहीं पड़ता। तो एक तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं तो पहले तो अपने आप को ये देखें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले रहे हैं, क्या ये एक्रेडिटेड बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये कॉलेजों को छोड़ दें, इनका कोई फायदा नहीं है। बड़ी यूनिवर्सिटियां जो एक्रेडिटेड प्रॉपर यूनिवर्सिटियां, उनमें देखें। और वैसे अगर आप नहीं आ रहे या नहीं जा रहे, लेकिन ये सोचने की कोशिश करें एज एन इंडियन कि आपका जो ब्रांड बाहर की तरफ जा रहा है वो क्या जा रहा है, और उसके पीछे जब ये नफरत फैलती है तो सारा इल्जाम उनके ऊपर न डालें। बल्कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। याद है ना वो हमजा यूसुफ जो था, जो स्कॉटलैंड का पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बन गया, स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बन गया, जो पाकिस्तानी हेरिटेज का था। उसने क्या कहा, सारे व्हाइट है स्कॉटलैंड में, जज व्हाइट, पुलिसमैन व्हाइट, पॉलिटिशियन व्हाइट, फलाना व्हाइट, तफलाना व्हाइट। वो बड़ी, उसने स्पीच अपनी तरफ से बड़ी जबरदस्त होके दी, तो बड़ा हीरो बन गया। तो उसी तरह का केस देखें कि ये एक इंडियन है, और फिर मैं आपको दिखाऊं कि उनको गोरों को तब क्यों ना
चढ़े फिर बेचारों को। ये रेस डिस्क्रिमिनेशन, ये इंडियन है, ये कह रहे हैं कि रेस हाउसिंग क्राइसिस है, इसको लिंक करना, जो मैस माइग्रेशन हो रही है 8 लाख लोग जो आए हैं उसको इससे लिंक करना रेसिज्म। अब इससे गोरे पागल होंगे या नहीं होंगे? जब इंडिया में ज्यादा रेफ्यूजीज चाहे उधर से म्यांमार से आए, इंडिया तो खैर बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उसका लोगों को, इंडियंस को गुस्सा चढ़ता है ना जब उसका नेट नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इंडिया के ऊपर, इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर या इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, तो उसी तरह इनको भी फर्क पड़ा रहा है। तो अगेन इसमें मेरा ख्याल को कसूरवार कोई नहीं होता, बिकॉज इंडिविजुअली अगर मैं इंडिया में होता तो मुझे मौका मिलता ऑस्ट्रेलिया जाने का तो मैं भी चला जाता। इसमें जब आप किसी मुल्क के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं तो बीच में क्रिमिनल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। जब आपने मुसलमानों के लिए खोला तो जहादी एलिमेंट भी आ गया, इनके इंडियंस के लिए खोला तो बीच में बहुत सारे क्रिमिनल्स भी आ गए, इसमें ये चीजें तो होती हैं। इसका सोल्यूशन तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको एक प्रेस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में, मेरा ख्याल से कनाडा में भी, जो सबसे ज्यादा नफरत फैलेगी वो इंडियंस के खिलाफ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।